प्रियजनों, आज का विषय है निंदा रस वाणी का पाप। बहुत लोगों को देखा गया है कि वे जीवन में संयम का पालन करना चाहते हुए भी शब्द संयम को खो बैठते हैं। वे अपनी जिह्वा को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाते। 5-6 फुट लंबे मनुष्य होते हुए भी वे अपनी 3 इंच की जिह्वा से पराजित हो जाते हैं। हर एक की निंदा करना उनका एक मनोरंजन बन जाता है। तो जो व्यक्ति निंदा करने में लगा रहता है, उसे यदि आप समझाएं कि यह कर्म ठीक नहीं है, तो वह कहता है, मैं तो सच्ची बात कह रहा हूँ, मैं इस बात की सत्यता प्रमाणित भी कर सकता हूँ। भले ही आप अन्य किसी से पूछ लें कि अमुक व्यक्ति का जो अवगुण मैंने बताया है वह उसमें है या नहीं, आपको सभी बताएंगे कि हाँ, उस व्यक्ति में यह त्रुटि है। तब भला मुझे यह कहने से रोका क्यों जाता है? मैं रुकूंगा नहीं। मुझे किसी का डर थोड़े ही है। क्या किसी के बारे में यथासत्य बात कहना भी गुनाह है? यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यदि किसी मनुष्य में कोई कमजोरी या अवगुण हो, तो क्या उसका वर्णन करना निंदा रूप पाप है? क्या केवल झूठी निंदा करना ही पाप है, या किसी के व्यक्तित्व अथवा कार्य में दोषों का सही वर्णन भी वाणी का पाप ही है? तो आज के विषय में हम वाणी के पाप की चर्चा करने वाले हैं। जब कोई व्यक्ति अन्य किसी के कार्य की आलोचना करता है, तो पहली विचारणीय बात यह है कि उसकी अपनी मनोस्थिति कैसी है। प्राय देखा गया है कि दूसरे की कटु आलोचना करने वाले के मन में अहंकार होता है। वह स्वयं को दूसरों से अधिक कुशल, अधिक बुद्धिमान और अधिक समझदार मानता है। उसी नशे में ही वह अभद्र रीति से दूसरों की ग्लानि करता है। भले ही वह जो बात कह रहा हो वह सत्य है, साथ साथ यह भी देखा गया है कि उसके मन में ईर्ष्या भी होती है। जब वह देखता है कि अन्य लोग एक व्यक्ति की प्रशंसा किया करते हैं, तो उससे वह सहन नहीं हो पाता और वह उसकी त्रुटियां बताने लगता है। वह कहता है, हाँ, उस मनुष्य में अमुक अच्छाई तो है, परंतु आपको क्या बताएं, उसमें फला फला जो बातें हैं वह बहुत बुरी हैं। इस प्रकार वह उस व्यक्ति को दूसरों की नजरों में गिराने का प्रयत्न करता है। उसके अपने मन में यह सूक्ष्म भावना होती है कि जो लोग मुझे समझदार व्यक्ति माने वह मेरी बात को मूल्य दें। इस प्रकार के दूषित मन वाला व्यक्ति अपनी अंतरात्मा पर पट्टी बांधकर जो ना कहने वाली बात भी होती है उसे भी कह देता है और वातावरण में तामसिक वाइब्रेशन अथवा लहर फैलाता है। उसके मन में घृणा का भाव होता है और उस नफरत तथा द्वेष के वशीभूत हुआ वह व्यक्ति दूसरों के मन में भी अन्य व्यक्ति के लिए घृणा का विष भर देता है और फिर कहता है, मेरी कोई उस व्यक्ति से शत्रुता थोड़ी ही है, मैं तो वैसे ही यथासत्य बात बता रहा हूँ। मैं कोई उस व्यक्ति का विरोध थोड़ी ही कर रहा हूँ। मैं तो इसलिए ही यह कह रहा हूँ कि उसके कार्य में संशोधन हो और वह पहले से अच्छा हो। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भाव से भरा वह व्यक्ति जिह्वा के पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे कोई चूहा ऊंट को नकेल डालकर चला रहा हो। कितनी दुख की बात है कि वह प्रभु के गुण गाने की बजाय, अपनी अवगुण निकालने की बजाय पर चिंतन के पचड़े में पड़कर अपने श्वास समय व्यर्थ गवाने में मिथ्या रस लेता है, जो कि वास्तव में घातक विष का रस है और वाणी का पाप है।